दूसरा टॉपिक अलंकार। अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः कार है। इस शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है। आचार्य दंडी ने कहा है, दंडी ने काव्य शोभाकारान् धर्मालंकारेण प्रचक्षते लोके यथा हाराद्यये मानवस्य शोभां वर्धयन्ति तथैव काव्यशास्त्रे शब्दार्थ शरीरस्य सौंदर्यवर्धका पदार्थ अलंकार। अलंकार तीन होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। शब्दालंकार में शब्दों के अर्थ में चमत्कार होता है। अर्थालंकार में कुछ स्थानों पर श्लोक के विशिष्ट अर्थ के ज्ञान के बिना काव्य में चमत्कार की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो यहाँ अर्थों में सुशोभित होती है। उभय अलंकार जहाँ शब्द और अर्थ का समन्वय हो उसे उभय अलंकार कहते हैं। शब्दालंकार 6 प्रकार के हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ताभास, चित्रालंकार। शब्दालंकार 6 प्रकार के हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ताभास, चित्रालंकार। हम अलंकार का पहला लेते हैं अनुप्रास अलंकार। वर्ण्य साम्यानुप्रास मम्मट द्वारा अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरस्य यत् विश्वनाथ द्वारा। जहाँ वर्णों की समानता हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ वर्णों की समानता का तात्पर्य व्यंजन वर्णों की समानता से है, अतः स्वरों की विषमता के रहते भी वर्णों में आवर्ती समानता पाई जाती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं: लता कुंजम गुंजन मदवद विदली पुंज चपलयन समालिंगन गगन द्रुत मन रंग प्रवलन मरुमंदम मंदम दलित मर विधम तरलयन रजो वृंदम वदन कीर्ति मकरदम दिशि दिशि। साहित्य दर्पण के अनुसार अनुप्रास 5 अलंकार होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। छेकानुप्रास, इसका उदाहरण: आदाय बुगुल गंधानि कुर्वन् पदे पदे भरमान अयमेति मंदम मंदम कावेरी वारी पावन पवन। दूसरा है उदाहरण इसी का छेकानुप्रास का: या सृष्टि सृष्टाराध्यः। एक दूसरा श्लोक है: एको देव केशवो वा शिवो वा हाकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा एको वासपत्ने वा बने वा एका नारी सुंदरी कादरी वा। दूसरा प्रकार है वृत्यानुप्रास। अनुप्रास का दूसरा प्रकार है वृत्यानुप्रास। इसके उदाहरण: विद्या नाम नरस्य रूपाधिकं प्रच्छन्न गुप्तम धरम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यन्ते न ही धनम विद्या विहीन यह पशु। तीसरा है इसका श्रुत्युनुप्रास। इसका उदाहरण है: दृश्या दग्धम मनसिजम जीवंती दर्शेवैया। तीसरा जो है श्रुत्यानुप्रास, इसका पुनः उदाहरण देखते हैं: दृश्या दग्धम मनसिजम जीवंती दर्शेवैया। चौथा है अंत्यानुप्रास। इसका उदाहरण है: केश का सत्य विकास काय प्रकटित करप विलासः चक्षुर दग्ध वराट कल्पम त्यजति न चेत काम मल्पम। दूसरा उदाहरण है इसी का: मंदम हसंत पुलकम वहंत अंत्यानुप्रास है। 5वां भेद इसका अनुप्रास का लाटानुप्रास। इसका उदाहरण है: नयने तस्यैव नयने च कौमुदी यदि नायाति वृथा भाष्ये परिश्रमः कौमुदी यदि आयाति वृथा भाष्ये परिश्रमः। इस प्रकार अगला अलंकार है यमक। सत्यर्थे पृथक्ताया स्वर व्यंजने सहते कर्मेण तेनवावर्ती यमकं विनिगद्यति। सत्यर्थे पृथक्ताया स्वर व्यंजने सहते कर्मेण तेनवावर्ती यमकं विनिगद्यति। यहाँ भी स्वर व्यंजन समुदाय की आवर्ती होती है, लेकिन अर्थवान होने की स्थिति में दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। उदाहरण देखते हैं: नव पलास पलास वनमपुर स्फुट परांग परांगत पंकजम मृदुल तांत लतांत मनलोक्यत स सुरभि सुरभि सुमनो भरे। यहाँ सुरभि सुबरी 2 बार आ रहे हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो ये यमक अलंकार है।
आगे हम उदाहरण देखते हैं। प्रजा प्रजा सवा इव तंत्रित्वा, प्रजा प्रजा सवा इव तंत्रित्वा, यहाँ प्रजा प्रजा है, दो शब्द, दोनों का अर्थ भिन्न है। सरस्वती प्रसादम में स्थिति चित्त सरस्वती, यहाँ भी सरस्वती दो बार है, दोनों का अर्थ भिन्न है। आगे हम अलंकार देखते हैं। तीसरा अलंकार है श्लेष। श्लिष्टे पदे नेकार्थे विधाने श्लेष ईष्यति, श्लिष्टे पदे नेकार्था विधाने श्लेष ईष्यति। एक पद के द्वारा ही अनेक अर्थों की उत्पत्ति होने पर श्लेष अलंकार होता है, यानी एक शब्द के अंदर ही दो अर्थ निकलना। उदाहरण देखते हैं। प्रतिकूलतामुपगते ही विद्यो विफलत्वमेति बहु साधनता, यहाँ विधौ जो शब्द है, यहाँ विधि और विधौ दो अर्थ निकालती है, दोनों का अर्थ भिन्न होता है। विधौ एक शब्द है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। विद्यो वक्रे मूर्धनम स्थितिवती वयम के पुनरमि, अयम सर्वाणि शास्त्राणि हृदयेषु च वक्ष्यति, अयम सर्वाणि शास्त्राणि हृदयेषु च वक्ष्यति। इसी प्रकार वक्ष्यति, यहाँ शब्द एक है लेकिन अर्थ भिन्न है। वच एवं वह धातु दोनों से बनाया, ये वच और वह से वक्ष्यति बनाया। उदाहरण होना। सर्वस्वम हर सर्वस्व, सर्वस्वम हर सर्वस्व, यहाँ पर भी जो हर शब्द है, हर शब्द का दो अर्थ है। हर पद शिववाची हर शब्द से संबोधन होता है और ही का अर्थ होता है धारण करना। अगला उदाहरण। चेतो न लंग कमायते मदीयम, चेतो नलम कमायते मदीयम, चेतो अनलम कमायते मदीयम। आगे उदाहरण है। मुरारिपद चिंता चेत तदा माघे रति कुरु, मुरारिपद चिंता चेत तदा माघे रति कुरु, रतिम कुरु। यहाँ माघे, माघ कवि का नाम भी है और माघ पाप का नाम भी है, तो माघे दो बार एक शब्द के दो अर्थ है। अगला उदाहरण है। उछलंद भूरी की लाल वाहिनी पति सुशुभे, उछलंद भूरी की लाल लाल वाहिनी पति सुशुभे, यह चंद्रालोक से लिया गया है। यहाँ ये श्लेष का उदाहरण है। आगे हम बढ़ते हैं। चौथा है सहभावोक्ति। सहभावोक्ति अलंकार। सहभावोक्ति रसो चारु यदा वस्तु वर्णनम, चारु सहृदय यावर्जकम डिम्भादे स्वक्रिया रूप वर्णनम, सहभावोक्ति हार्थ स्वक्रिया रूप वर्णनम। केवल कवि द्वारा विदित दुरह वस्तुओं का यथावत स्वाभाविक वर्णन करने पर सहभावोक्ति अलंकार होता है। इनके उदाहरण हम देखते हैं सहभावोक्ति का। गिर्वा भगाभिरामम मुहुर्नुपतति सवदन्ते दंत दृष्टि, पश्चार्धने परिविष्ट सरपत भयाद भूयसा पूर्वकायम, दर्भेरार्ध वलिडे सर्मं विवृत मुख सर्भी किरणत्वर्वा, पश्योद पुलित्वाद व्येति बहुत्रम स्तोक मूर्या प्रयाति। यह अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। पुनः इस श्लोक का देखते हैं। गिर्वा भंगाभिरामम मुहुर्नुपति सन्यन्ते दंत दृष्टि, यह स्वभावोक्ति का अलंकार का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखते हैं इसी का स्वभावोक्ति का। सुभंग सलिलम वाहा पाट ससंगृत सूर भिन्न वाता, प्रच्छाया सुलभ निंद्रा दिवसा परिणाम अरण्या। यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। सुभंग सलिला वगाह पाटल ससंग्रि सुरभि वाता, प्रच्छाया सुलभ निंद्रा दिवसा परिमाण अरण्या। अगला उदाहरण स्वभावोक्ति का। यदा लोके सुख संवर्जति सहसा तद विपुलताम, यदर्थे विच्छिन्नं भवति कृत्य संधामिव ततः, प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखा नयनौ, ने मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथज्वात। ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। यदा लोके सुख संवर्जति सहसा तद विपुलताम। अगला इसी का उदाहरण देखते हैं स्वभावोक्ति अलंकार का। लांग गुल चाल नम चरणास्वपातं, भूमो निपत्य वदनोदर दर्शनं च, सवापिंडदस्य कुरुते गजपुंग वस्तु, धीरं विलोकयति चाटु सतिश्च भुंगति। आगे हम
पांचवा अलंकार उपमा अलंकार। प्रस्फुटं सुंदरम साम्यमुमेत्य विधीयते साम्यम वाच्यम वैधर्यम वाक्य के उपमा द्वयो साधर्म्य उपमा भेदे स्पष्ट एवं सुंदर समानता को उपमा कहा जाता है। उपमा के 4 अंग बताए गए हैं। उपमान जिसके साथ उपमा की जाती, उपमेय जिसकी उपमान के साथ उपमा की जाती है, साधारण धर्म उपमान और उपमेय समानता में रहने वाला गुण, उपमानवाचक शब्द सादृश्य को बताने वाले शब्द जैसे इव, यथा, समान, सम, तुल्य आदि। इस अलंकार में प्रायः इव, यथा, समान, सम, तुल्य शब्दों का प्रयोग होता है। उपमा के 2 भेद हैं, पूर्णा एवं लुप्ता। अलंकारों के उदाहरण देखते हैं हम। तस्या मुखम कमलम इव सुंदरम अस्ति, श्लोक के माध्यम से। मधुर सुधावधर पल्लव तुल्याति पैलव पाणी चकित मृगलोचनाभ्याम दशदर्शी चपले च लोचने तस्या। मुखम, दूसरा उदाहरण है, मुखमिंदु यथा पणि पल्लवेन संप्रिये वाच सुधा इवोस्तष्टे बिंबे तुल्य मनो अस्वमत्। तीसरा उदाहरण, संचाणि दीप सकेव रात्रि यम यम व्यतीताय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गट इव परपेदे विवर्ण भावम स भूमि पाल है। आगे उदाहरण, अवे ही तनिया राजन अग्नि गर्भा समीमिव, अवे ही तनिया राजन अग्नि गर्भा समीमिव। आगे उदाहरण, श्रुतेरिवार्थ स्मृतिर्गच्छत्, श्रुतेरिवार्थ स्मृतिर्गच्छत्। आगे उदाहरण, अधर किसले राघ कोमल विट पानुकारिणी बाहु, अधर किसले राघ कोमल विट पानुकारिणी बाहु। आगे उदाहरण, अपवाद इवत्तोसर्ग व्याप्त्रितुमीश्वर, अपवाद इवोत्सर्गम व्यावर्तितुमीश्वरम। आगे उदाहरण, ययो तेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, यया तेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव। और उदाहरण देखते हैं उपमा के। गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात् स्तुतुं चेत् चिनाशंकुमिव केतो प्रतिवातं नियमानस्य। दूसरा श्लोक नेक्स्ट। स्वप्नेऽपि समरेषु त्वां विजयसिनं मुच्यति प्रभाव प्रभं कांतं स्वाधीननापतिका इव। आगे श्लोक, क्षणात् प्रबोधम आयाति लंघयते तमसा पुनः निर्वास्यते प्रदीप्तस्य शिखेव जरतो मति। आगे इसी के उदाहरण हैं उपमा अलंकार के। मालोपमा यदेकस्योपमानं बहुदर्शते वारिनेव सरसी शशिनेव निशिंथिनी यौवनेन वनिता नयने श्रीमनोहरा। आगे हम छठा अलंकार रूपक अलंकार। रूपकम रूपितारोपाद विषये निरपन्वे तद्रूपकम भेदो व य उपमानोपमेयो। वापस देखते हैं रूपक अलंकार। रूपकम रूपितारोपाद विषये निरपन्वे तद्रूपकम भेदो य उपमानोपमेयो। सामान्यतः उपमान और उपमेय अलग अलग होते हैं, दोनों में भेद बताया गया है इस अलंकार में। उदाहरण देखते हैं हम। साहित्य दर्पण के अनुसार रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। साहित्य दर्पण के अनुसार रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं, परंपरित, सांग और निरंग। मनोजराजस्य शीतापत्रं श्रीखंडचित्रं हरिदंगनाय विराजते व्योमसर सरोजं कर्पूरपूरपरमिंदबिंबम्। आगे उदाहरण देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तीर्णं न खादयमपि जीवमान तद्भाग देयं परमं पशूनाम। यह उदाहरण रूपक अलंकार के हैं, साहित्य संगीत कला विहीन। आगे और उदाहरण। आयवेव जगदु दंड राजमंडल रावे श्री नरसिंह महिपाल स्वस्तस्तु तव बाहवे। और उदाहरण हैं इसके रूपक के।
येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। और उदाहरण है विद्या विहीन पशु। और उदाहरण है संसार विषवृक्षस्य द्वे एव रसत्फले काव्यामृतं रसास्वाद संघम सजने सह। और उदाहरण मुखम त्वया कुरंगाक्षी सरोजमिति नान्यथा। अरे मृगनयनी यह सच है कि तेरा मुख सरोज है। इसका अर्थ हुआ मुखम त्वया कुरंगाक्षी सरोजमिति नान्यथा। अरे मृगनयनी यह सच है कि तेरा मुख सरोज है। अगला उदाहरण है इसी का रूपक का पर्याप्तम पुष्प सत्वक्तानाभ्य स्फुरत प्रबलम लोष्ट मनोहराभ्य लता वधूभ्य स्त्रोवा आप्य वायु विनम्र शाखाभू बंदनानी। और उदाहरण उपमा आगे नेक्स्ट चलते हम 7वां उत्प्रेक्षा अलंकार 7वां नंबर का उत्प्रेक्षा। भवेत संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परमात्मना। भवेत संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परमात्मना। जहाँ उपमेय की उपमान के साथ संभावना दिखाई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संस्कृत में इव इसमें पहचान होती है इव, मन्ये, संज्ञे, ध्रुवम, प्राय, नूनम आदि शब्दों का देखा जाता है श्लोक के अंतर्गत। साहित्य दर्पण के अनुसार उत्प्रेक्षा के 2 प्रकार हैं, वाच्योत्प्रेक्षा और प्रतीयमानो उत्प्रेक्षा। उदाहरण देखते हैं इनके। लिम्पतीव्यतमो अंगानि वर्षति वाजनम नभः। लिप्पतीव्यतमो अंगानि वर्षति वाजनम नभः। आगे और उदाहरण देखते हैं। अर्थो ही कन्या परकीव एव तामध्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायम विशद प्रकामम प्रत्यप्रित्यन्यास इव रातरात्मा। आगे उदाहरण और देखते हैं। उद्गलित गर्भवलया मृग परित्यनर्तना मयूरा अपसृत्र पांडुपत्रा मुच्चक्षिण्येव लता। आगे और उदाहरण देखते हैं उत्प्रेक्षा का। मुक्मेणी दृशो भाति पूर्णचंद्र इवापरः। मुक्मेणी दृशो भाति पूर्णचंद्र इवापरः पर। आगे और उदाहरण देखते हैं। उत्प्रेक्षा नीयते यत्र हेत्वादि निहति विना त्वया मुखम श्रीकृते नूनम पद्मे विरायते शशि। यह चंद्रालोक से लिया गया है। उत्प्रेक्षा नीयते यत्र हेत्वादि विहति विना तन्वय मुखम श्रीकृते नूनम पद्मे विरायते शशि चंद्रालोक द्वारा लिया गया है। यह भी उत्प्रेक्षा का अलंकार का उदाहरण है। आगे हम बढ़ते हैं 8वां अलंकार व्यतिरेक। व्यतिरेक विशेष चेदुपमानोपमेयो। व्यतिरेक विशेष चेदुपमानोपमेयो आधिक्यमुपमेयस्य उपमानान्यूनत्वा अथवा। आधिक्यमुपमेयस्य उपमानान्यूनता अथवा। जहाँ पर उपमान का उपमेय से या उपमेय का उपमान से विशेष वर्णन किया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं हम व्यतिरेक के। यदुतिष्ठति वर्गेभ्यो निरपाणां सै तत्फलं तप्षड्भाग अक्षयं तदा रात्यकः हि नः। अगला उदाहरण। अलंगम मुखम तस्य न कलंकी विधूर्यतः। अंकलंकम मुखम तस्य न कलंकी विधूर्यथा। आगे उदाहरण देखते हैं। अति गाढ़ा गुणायाश्च नाब्जवद भंग गुरा गुणा। अति गाढ़ा गुणायाश्च नाब्जवद भंग गुणा गुरा गुणा। और उदाहरण है व्यतिरेक के। यस्याद्य संकुतलेति हृदय संस्पृष्टमुत्कंठया कंठस्थविस्तवाष्पवर्ती कुलश्चिंता जड़ दर्शनम वैकल्यम मम तावदी दर्शमिदं स्नेहादृणिकोश पीड़यंत्री ग्रहीण कथम न तनिया विश्लेषु खेनवः। व्यतिरेक का उदाहरण है। आगे और देखते हैं व्यतिरेक। दिशि मदायन्ते तेजो दक्षिणाश्यां रवेरपि तस्यामेव रघु पांड्या प्रतापन्म विषिहिरी। दिशि मदायते तेजो दक्षिणाश्यां रवेरपि तस्यामेव रघु पांड्या प्रतापम न विषिहिरी।
आगे और उदाहरण देखते हैं व्यक्ति देखते। क्षीण क्षीणोपि शशि भूयो भूयोपि वर्धते सत्यम विरम प्रसिद्धि सुंदरी यौवन मणि निर्वति यातम तु। क्षीणम क्षीणोपि शशि भूयो भूयोपि वर्धते सत्यम विरम प्रसिद्ध सुंदरी यौवन मणिवती यातम तु। आगे और उदाहरण व्यक्ति देखते। हनुमदा धैर्य यशसा मया पुनर्दिवसा हंसेर्दुष्टपथ शितीकृत है। और उदाहरण शेला इवोनंता संत किंतु प्रकृति कोमला। शेला इवोनंता संत किंतु प्रकृति कोमला चंद्रालोक से लिया गया है। आगे नवा अलंकार है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार संदेह प्रकृतस्य अन्यस्य संशय प्रतिबोधित। संदेह प्रकृतस्य संशय प्रतिबोधित। जहाँ उपमेय में कवि प्रतिभा के द्वारा वाक्यम और स्वित आदि शब्दों का प्रयोग करके संशय उत्पन्न किया जाए वहाँ संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार के 3 भेद हैं, शुद्ध, निश्चयगर्भ, निश्चयांत। उदाहरण देखते हैं हम संदेह अलंकार के। अयम मार्तंड किम स खलु तुरंगे सप्तभीरति कीर्सानुम किम सर्वा परसरति दिशो नेस नियताम कीर्तांत किम साक्षनमयी स वहनो आस्वाति पुनः समालोक्या जो त्वाम विदधति विकल्पान प्रतिभटा। संदेह अलंकार का अन्य उदाहरण। किम तावत सरजी सरोज मेत तरात आहो स्विद मुख भावसते तरुणिया। किम तावत सरसी सरोज में दरात आहो स्विद मुख भावसते तरुणिया। अगला उदाहरण। इदम कर्णोत्फलम चक्षुरिदम वेति विलासिनी इदम कर्णोत्फलम चक्षुरिदिम वेति विलासिनी न निश्चिनोति हृदय किंतु दोलायते मन। न निश्चिनोति हृदय किंतु दोलायते मन है। इसी प्रकार भ्रांति अलंकार भ्रांतिमान अलंकार 10वां नंबर का। भ्रांतिमान अलंकार 10वां नंबर का। साम्यादत्त सिमत बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिबोधिता। साम्यादत्त सिमत बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिबोधिता। 2 वस्तुओं में किसी गुण की समानता के आधार पर कवि प्रतिभा से एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अनुभव कराने पर प्रतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं इसके। शक्तिर कायम रजत ज्ञानम सीपी में चांदी का ज्ञान। रजो सर्प ज्ञानम रस्सी में सर्प का ज्ञान। कपाले मार्जर पयति कराल लेडी ससीन। कपाले मार्जर पयति कराल लेडी ससीन। यहाँ चंद्रमा के प्रकाश में श्वेतत्व गुण के कारण दुग्ध की भ्रांति प्रस्तुत की गई है। आगे उदाहरण। मुग्धा दुग्धिया गवा विदिधते कुभार नदो वल्लभः कर्णे कीरवसंकया कूल्यम कुर्वन्ति कांतापि कर्कंदुफलमिच्नोति सबरी मुक्ता फल संकया सांद्रा चंद्रमसो न कश्य कुर्ते चित्तभ्रमम चंद्रिका। आगे 11वां नंबर का अलंकार है निर्देशना अलंकार। संभवनय वस्तु संबंधो असमनुवापि कुत्रचित यत्र बिंबानुबिंबत्वं बोधयेसा निर्देशना। अभवन वस्तु संबंध उपकार उपमा परिकल्पनम। पुनः लक्षण देखते हैं। समन्वय वस्तु संबंधो असमनुवापि कुत्रचित् यत्र बिंबानुबिंबत्वं बोधयेसा निर्देशना। अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पनम। जहाँ वाक्य में उपमान और उपमेय का वास्तविक संबंध न होते हुए भी अंत में सादृश्य को दिखाया जाता है वह निर्देशन अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखते हैं निर्देशन अलंकार के। कवय सूर्य प्रभो वंश कवय चाल्प विषयामति तीर्थ दुस्तरम मोहादुपेनास्मि सागरम। कवय सूर्य प्रभो वंश कवय चाल्प विषयामति तीर्थ दुस्तरम मोहादुपेनास्मि सागरम। अन्य उदाहरण देखते हैं निर्देशना के। इदम किला व्याज मनोहरम वपुस्त्वं समम साधयितुं न इच्छति ध्रुवं स नीलोत्फल पत्रधाराया समीलतां छेदुमर्शति वश्यति। अन्य उदाहरण देखते हैं। जन्मेन्द्र बंधनन्तान्वितं भव भोगा पलिपसा काच मूल्येन विक्रीतो हन्त चिंतामणि यथा। अन्य उदाहरण। उदेति सिमर जावयीं रचो हिमादनी यति चास्मत। और उदाहरण में इसका है
शुश्रूष्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वर्तिम स पत्नी जनी। शुश्रूष्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वर्तिम स पत्नी जनी। निर्देशना के अलंकार। आगे हम बढ़ते हैं दृष्टांत अलंकार। 12वां नंबर का दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत सधर्मस्य वस्तुन प्रतिबिंबनम साधारण धर्मादीनां प्रतिबिंबनम। दृष्टांत सधर्मस्य वस्तुन प्रतिबिंबनम साधारण धर्मादीनां प्रतिबिंबनम। जहाँ उदाहरण के माध्यम से समान धर्मता का वर्णन किया जाए वह दृष्टांत अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखते हैं हम इसके दृष्टांत के। न कश्चित् चंडकोपा नामादिम्यो नाम भूभृतां होतारमपि जुहुर्वान् स्पृष्टो दहति पावकः। न कश्चित् चंडकोपा नामात्मीयो नाम भूभृतां होतारमपि जुहुवानं स्पृष्टो दहति पावकः। अन्य उदाहरण। यद चेतनोपि पादे स्पृष्टो दहति संवृत्तु ऋन्कान्तः तेजस्वी पुरुष परिकृति निकृतं कथम संहते। अन्य उदाहरण। अविदित गुणापि सत्कवि भणिति कर्णेषु वमति मधुरधारां अनधिगत परिमलापि ही हरति दृशं मालती माला। अन्य उदाहरण। दुर्जन परिहर्तव्या विद्यालंकृतोऽपि सन मणिना भूषित सर्प किमसो न भयंकर। अन्य उदाहरण। त्वयि दुष्ट एव तस्या निर्वार्ति मनोभवज्वलितम् अलोके हि हिमांशोर्वि कस्ति कुसुम कुमुदवृत्तिः। इसी प्रकार हम अगला अलंकार 13वां नंबर का अर्थालंकार अर्थान्यास में पहुँचते हैं। लक्षण। सामान्यं वा विशेषेण विशेषतेन वा यदि कार्यं च करणीयं कार्येण च समर्थ्यते। साधर्म्यन्यास। पुनः लक्षण देते हैं। सामान्य व विशेषेण विशेषतेन वा यदि कार्यं च करणीयं कार्येण च समर्थ्यते। यह अर्थान्यास का अलंकार का लक्षण है। और जहाँ सामान्य का विशेष या विशेष का सामान्य के द्वारा तथा कार्य का कारण से या कारण का कार्य के द्वारा समर्थन किया जाए वह अर्थान्यास अलंकार होता है। ये 4 तरह के होते हैं। सामान्य का विशेष द्वारा, विशेष का सामान्य द्वारा, कार्य का कारण के द्वारा, कारण का कार्य के द्वारा। उदाहरण देखते हैं। वृत्तसाय कार्यान्तं सोदीनायपि गच्छति सम्भूयोऽभिमिधीयति महानद्या नगापगा। वृत्तसाय कार्यान्तं सोदीनायपि गच्छति सम्भूयोऽभिमिधि महानद्या नगापगा। आगे उदाहरण देखते हैं। आपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितो नाम न मन्य प्रत्यय चेत। आपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षिता नाम मत प्रत्ययम चेत। अन्य उदाहरण। सहसा विदधित न क्रियां विवेक परमा पदां पदम। सहसा विदधित न क्रियां विवेक परमा पदां पदम। अन्य उदाहरण। अथवा भवितव्यानं द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अथवा भवति व्यानं द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अन्य उदाहरण। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। अन्य उदाहरण। सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणं प्रवृत्त्यः। सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणं प्रवृत्त्यः। आगे उदाहरण। गुरुपि विरह दुःखामासबन्ध सहायति। अन्य उदाहरण। महीयास प्रकृत्या मितभाषिण। महीयास प्रकृत्या मितभाषिण। महीयास प्रकृत्या मितभाषिण। आगे अलंकार हमारे है 14 नंबर का दीपक अलंकार। दीपक अलंकार का लक्षण। अप्रस्तुत प्रस्तुत्यो दीपकं तु निगद्यते क्रियादीपकः अत्कारमेकं छादनेकासु क्रियासु चेत कारक दीपक। अप्रस्तुत प्रस्तुत्यो तु निगद्यते क्रियादीपकम अत्कारकमेकं छादनेकासु क्रियासु चेत। ये दीपक अलंकार का लक्षण है। दीपक अलंकार के हम उदाहरण देखते हैं। बलावलेपादधुन्नापि पूर्ववत् प्रबाद्यते तेन जगिषिषुणा सतीव योषित प्रकृति निश्चला पुमान् संभेति भवान्तरेष्वपि। बलावलेपादधुन्नापि पूर्ववत् प्रबाद्यते तेन जगिषिषुणा सतीश योषित प्रकृति निश्चला
पुमान् संभेति भवान्तरेष्वपि। अन्य उदाहरण, परिग्रह बहुद्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य मे समुद्रवसना चौर्वी सखी च युवयोरिवः। परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य मे समुद्रवसना चौक्वी सखी च युवयोरिवः। अन्य उदाहरण, कर्पणां धनं नागानां फणं मणि केसरा सिंगानां कुलबालिकानां संतना कुतः स्पर्शन्ते अमृतनाम। वापस उदाहरण, कर्पणां धनं नागानां फणं मणि केसरा सिंगानां कुलबालिकानां संतना कृतः स्पर्शन्ते अमृतानाम। अन्य उदाहरण, श्रोत्रं श्रुतनेव न तु कुण्डलेन दानेन फणिनं तु कलङ्गणेन विभाति काय करुणापराणां परोपकारे न तु चन्दनेन। श्रोत्रं श्रुतनेव न तु कुण्डलेन दानेन पाणिन तु कङ्गणेन विभाति काय करुणापराणां परोपकारै न तु चन्दनेन। अन्य उदाहरण, दूरं समागतिवती त्वयि जीवनाथे भिन्ना मनोभवसरेण तपस्विनी सह उत्तिष्ठति स्वपिति वासुगृहं त्वदीय मायाति याति हस्ति स्वस्यति क्षणेन। इसी प्रकार अन्य उदाहरण, स्युदति कुर्णति वेलति विचलति निमिषति विलोकयति त्रियंकः अनंतरनंदी चुंबितमिच्छति नवपरिणाया वधू सहनी। इस प्रकार हम अंतिम और लास्ट अलंकार है तुल्य योगिता। 15 नंबर का, पदार्थानां वस्तुतानां नेषां वा यदा भवेत् एकधर्माभिसम्बन्धः स्यात् तथा तुल्ययोगिता। पदार्थानां वस्तुतानां नेषां वा यदा भवेत् एकधर्माभिसम्बन्धः स्यात् तथा तुल्ययोगिता। जहाँ पर प्रस्तुतों या अप्रस्तुतों के मध्य एक धर्म के द्वारा संबंध बताया जाए वहाँ तुल्य योगिता अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं हम इसके तुल्य योगिता के। शांतानुकूल पवन शिवश्च पंथा, शांतानुकूल पवन शिवश्च पंथा। अन्य उदाहरण, अनुलेपनानि कुसुमन्याबलाकृतमन्यपतिषु दीपदशा समयेन तेन सुचिरं सहिति प्रतिबोधिस्मरं बोधिष्यत। अनुलेपनानि कुसुमान्यबलाकृतमन्यस्य पतिषु दीपदशा समयेन तेन सुचिरं सहिति प्रतिबोधिस्मरं बोधिष्यत। अगला उदाहरण तुल्य योगिता का। तदंग माद्रव दुष्ट कश्चितेन अहुभासते मालती सदर्भलेखा कदलीनाम कठोरता। तदंग माद्रव दुष्ट दृष्ट कश्चितेन अभावसते मालती सदर्भलेखा कदलीनाम कठोरता। अन्य उदाहरण, पाण्डुशामां वदनं हृदय सरसं तवालसं वपु आवदेति नितान्त क्षेत्री यरों सखी हृदयते। पाण्डुशमां वदनं हृदय सरसं तवालसं वपु आवदेति नितान्तं क्षेत्रीयरोगं सखी हृदयते। यह तुल्य योगिता अलंकार। इस प्रकार 15 अलंकार पूरे ही समाप्त।